हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करते हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास m is placed on a triangular block of mass capital M, which in turn is placed on a horizontal surface as shown in figure. Assuming frictionless surfaces, find the velocity of the triangular block when the smaller block reaches the bottom end। ठीक है, तो ये एक ट्राइंगुलर ब्लॉक है कैपिटल एम, इसके ऊपर एक स्मॉल ब्लॉक एम रखा हुआ है, ये स्लिप होके नीचे आ रहा है। तो जब ये बॉटम एंड तक पहुंच जाएगा तो ये जो ट्राइंगुलर वेज है इसके पास कितना वेलोसिटी आ चुका होगा। सारे सरफेसेस में कोई फ्रिक्शन नहीं है, सब जगह स्मूथ है। सॉल्व करते हैं इसको। ये इनिशियल सिचुएशन, ब्लॉक यहाँ टॉप पर है, ये स्लिप करता हुआ जब यहाँ नीचे पहुंचा तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन सा ब्लॉक किधर जा रहा होगा, वेलोसिटीज अज्यूम करते हैं। ये जो कैपिटल एम है, जो ट्राइंगुलर ब्लॉक है, इसके पास लेफ्ट में वेलोसिटी होगा v2। जो स्मॉलर ब्लॉक है, अगर ये वेज फिक्स्ड होता, ये जो ट्राइंगुलर ब्लॉक है अगर ये फिक्स्ड होता तो स्मॉलर ब्लॉक का वेलोसिटी अलोंग द वेज रहता, अलोंग दिस ट्राइंगुलर, अलोंग दिस इंक्लाइन प्लेन। मतलब इस कैपिटल एम के रेस्पेक्ट में देखा जाए, इसको रोक कर देखा जाए तो इसका वेलोसिटी अलोंग द इंक्लाइन दिखेगा। तो दिस v1 इज वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू वेज। वेज के रेस्पेक्ट में, वेज के ऊपर बैठ के देखा जाए तो ये खाली डाउन द इंक्लाइन जाते हुए दिखेगा। तो वेज के अलोंग ये v1 से जा रहा है और ये पूरा का पूरा वेज, पूरा का पूरा जो ये ट्राइंगुलर ब्लॉक है ये लेफ्ट में जा रहा है v2 से। तो ये इस ब्लॉक को अपने साथ लेफ्ट में v2 से भी लेके जा रहा है। तो इस ब्लॉक का नेट वेलोसिटी ये v1 और v2 का रिजल्टेंट हो जाएगा। अलोंग द इंक्लाइंड v1 और ये पूरा का पूरा इंक्लाइंड इधर v2 से जा रहा है, तो इधर v2 भी है इसके पास, इन दोनों का रिजल्टेंट। तो इधर अलोंग द इंक्लाइंड v1, लेफ्ट में v2, ये एंगल अल्फा हो गया हॉरिजॉन्टल से जो इंक्लाइंड का बन रहा है। इसके वेलोसिटी का हम लोग दो कंपोनेंट कर लिए, एक हॉरिजॉन्टल में v1 cos अल्फा, वर्टिकल में v1 sin अल्फा। तो हॉरिजॉन्टल में ब्लॉक का नेट वेलोसिटी v2 माइनस v1 cos अल्फा या v1 cos अल्फा माइनस v2, और वर्टिकल में v1 sin अल्फा। तो ये हम लोग को, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे क्वेश्चन का कि ब्लॉक के वेलोसिटी को हम लोग प्रॉपरली डिफाइन कर लें। अब इसके बाद इस सिस्टम पर हम लोग दो इक्वेशन लिखने वाले हैं। दो वेरिएबल है अपने पास v1 एंड v2। इस सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हम लोग एक तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे और दूसरा ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे। पहले लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लिखते हैं। अलोंग x f एक्सटर्नल 0, मोमेंटम कांस्टेंट। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लिखे। इनिशियली दोनों ब्लॉक्स का, स्मॉलर ब्लॉक, ट्राइंगुलर ब्लॉक, सबका वेलोसिटी 0। बाद में ट्राइंगुलर ब्लॉक के पास वेलोसिटी है v2, तो कैपिटल M इंटू माइनस v2, राइट को पॉजिटिव, लेफ्ट को नेगेटिव ले रहे हैं। स्मॉलर ब्लॉक के पास x में कितना मोमेंटम है, तो m इंटू इसका वेलोसिटी देखो, राइट में v1 cos अल्फा, लेफ्ट में v2, तो नेट v1 cos अल्फा माइनस v2, ये ब्लॉक का वेलोसिटी। तो ये पहला इक्वेशन आ गया लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से। तो यहां से v2 को हम लोग इन टर्म्स ऑफ v1 लिख लिए, m v1 cos अल्फा अपॉन m प्लस m, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लोग अप्लाई कर रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन में इनिशियली जो स्मॉलर ब्लॉक है वो रेफरेंस लेवल से h हाइट पर है, इसका पोटेंशियल एनर्जी mgh, काइनेटिक एनर्जी 0। बाद में ये नीचे पहुंच जाएगा रेफरेंस लेवल पे, ये अपना रेफरेंस लेवल है, gp 0, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0। रेफरेंस लेवल पे पहुंच जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा। तो इनिशियली ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी mgh, काइनेटिक एनर्जी 0।
बाद में ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी 0। ट्राइंगुलर ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी टू स्क्वायर और ये स्मॉलर ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। यहाँ देखो वी एक्स कितना है, वी वन कॉस अल्फा माइनस वी टू, और वी वाई कितना है, वी वन साइन अल्फा। तो ये हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ये अपना सेकेंड इक्वेशन बन गया मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से। ये अपना इक्वेशन नंबर 2। मोमेंटम कंजर्वेशन से ये इक्वेशन नंबर 1। यहां से हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से सॉल्व करके V2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। दो अननोन है V1 V2, दो इक्वेशन है, V2 आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें लेंदी जाएगा बट फाइनली हम लोग को V2 मिल जाएगा।